friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi Kucheria, and in this video, this is again a new series of directors and key managerial personals of a company. इस सीरीज़ में, इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स एंड देयर की मैनेजरल फंक्शंस, इनके बारे में हम सारी चीज़ें जानने वाले। कंपनी के मेंबर्स के बारे में हमने जान लिया, शेयर होल्डर्स के बारे में जान लिया, कंपनी के बारे में फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हमने कंपनी के बारे में अभी तक जानी है। चैप्टर 6 में अब हम डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, सीईओ, बहुत लोगों ने सुना है कि सीईओ ऑफ द कंपनी, तो वो सब क्या है, ऑल ऑफ दीज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. As we all have already learned that company has a unique feature of separate ownership and management, whereby shareholders are owners of the company and directors are its managers. शेयर होल्डर्स ओनर्स है, डायरेक्टर्स मैनेजर्स है. अगर अब आप बोलेंगे ओनर है तो फिर ओनर क्यों मैनेज नहीं करते, डायरेक्टर की क्या ज़रूरत है. शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर स्कैटर्ड होते हैं. तो इसीलिए शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स, आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट कंपनी को मैनेज करने के लिए वी नीड डायरेक्टर्स हु कैन स्टे इन द ऑफिस, एक जगह पे रहे और अच्छे से उसको मैनेज कर पाए. सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स एंड डायरेक्टर्स आर मैनेजर्स. Also, as we know that as an artificial person, it needs a human agency to manage and control its working and day-to-day affairs. कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चलाने के लिए लोग लगते हैं, मैन पावर लगती है, वो सारी चीज़ें लगती है, तो उसमें हम डायरेक्टर्स भी आते हैं. अब फॉलोइंग आर द रीजन्स वाई विच लीड्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. अभी देखो, ओनरशिप और मैनेजमेंट के सेपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो सेपरेशन पैदा करती हैं इन दोनों में, ओनरशिप में और मैनेजमेंट में. जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस. बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा स्कोप है बिजनेस का. इंडिया में अगर मुंबई में उसकी कंपनी है तो ऑल इंडिया में उसके इन्वेस्टर्स हैं. सो इज़ इट पॉसिबल कि अगर कोई दिल्ली में बैठा है तो फिर दिल्ली से अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इधर आके मैनेज नहीं कर सकता. सो इट इज़ स्कैटर्ड. तो इसलिए वी नीड डायरेक्टर्स. लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स who are scattered all over and thereby management of company by them is impractical. Of course इम्प्रैक्टिकल है ना, दिल्ली से कोई इधर तो मैनेज नहीं कर सकता. और अगर लाखों ओनर्स है, लाखों शेयर होल्डर्स है, तो हर एक के डिसीजन को, हर एक का डिसीजन बहुत अलग अलग होते हैं. तो वी नीड प्रॉपर मैनेजमेंट टीम. डिसइंटरेस्ट ऑन पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स टू मैनेज सच ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. ऑफकोर्स अगर कोई एक डिसीजन को एक बोल रहा है तो दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा. सो वी नीड अ प्रॉपर मैनेजिंग टीम. Incapability in terms of qualification and inability on part of most of the shareholders to manage company. सारे shareholders are not professional or educated. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ शेयर मार्केट में काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. तो सारे शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है. दैट्स वाई वी नीड अ प्रॉपर टीम, और डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं हमारे कंपनी को सीईओ के अंडर. तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज सीईओ, और सीईओ के अंडर ये सारे मैनेजर्स आते हैं. ओके, एक बार लिस्ट देख लो. एज पर द सेक्शन, अभी डायरेक्टर का हम मीनिंग जानने वाले हैं. एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर्स मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड to the boards of the company. Simply speaking, director is a person appointed to manage, direct and supervise the affairs of the company. डायरेक्टर के 3 काम क्या बताए हैं. डायरेक्टर्स क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि कंपनी को मैनेज कर पाए, डायरेक्ट कर पाए, डायरेक्शन दे पाए और सुपरवाइज कर पाए सारे कंपनी के अफेयर्स को. आई होप आपको इस वीडियो में शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स का डिफरेंस पता चला, क्यों होता है डिफरेंस पता चला, और डायरेक्टर का थोड़ा बहुत मीनिंग समझ में आया. डायरेक्टर के बारे में और जानने के लिए अगली सीरीज़ को फॉलो कीजिए. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.